आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कर्मचारी को दी है सौगात, सैलरी में किया है जबरदस्त इजाफा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गूगल पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अलर्ट, तुरंत डिलीट कर दे फोन से ये ऐप वरना हो जाएंगे आप हैकिंग का शिकार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महंगाई को कम करने को लेकर सरकार की ओर से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, उस बारे में बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बात करते हैं आज की पहली खबर की। तो गूगल पे का अलर्ट, तुरंत डिलीट कर दे फोन से ये ऐप वरना हो जाएंगे फ्रॉड का शिकार। गूगल पे ने यूजर्स को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया है। दरअसल अगर आप भी गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान होइए। दरअसल गूगल पे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और इसका इस्तेमाल जो है अधिकतर लोग करते हैं। अगर आप भी गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते हैं और स्क्रीन शेयर ऐप का अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर उससे बचना चाहिए। दरअसल गूगल का कहना है कि इस ऐप की मदद से हैकर्स जो है आपके बैंक अकाउंट को जो है वो खाली कर रहे हैं। दरअसल स्क्रीन शेयर ऐप दूसरे के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर होते हैं, यानी आपको आपकी फ़ोन की स्क्रीन जो है उसके आपकी फ़ोन की स्क्रीन में क्या चल रहा है उसका पता जो है वो लगाया जा सकता है। हालांकि ये ऐप आमतौर पर फ़ोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप में को रोमोटली फिक्स करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, लेकिन नए खुलासे में दावा किया गया है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है और लोगों के साथ ठगी जो है वो की जा रही है। वह स्क्रीन शेयरिंग ऐप की हेल्प से स्कैमर्स जो है आपके फ़ोन की पूरी जो यहाँ पर डिटेल्स जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके फ़ोन में एटीएम की डिटेल्स हो या फिर डेबिट कार्ड की, ये उसकी हर जानकारी को सेव कर रहा है। इसी के साथ आपके फ़ोन में जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसके ऊपर OTP आते हैं उसके ऊपर भी जो ये नज़र रखता है। तो यहाँ पर गूगल पे की तरफ से जो है ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। जैसे गूगल ने यूजर्स को अलर्ट करते हुए कहा है कि यूजर्स किसी भी स्क्रीन शेयरिंग थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल ना करें। ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। अगर आप भी गूगल पे या फिर किसी दूसरी भी अगर पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो चेक कर लें कि कहीं आपके फ़ोन में तो कहीं स्क्रीन शेयरिंग ऐप ओपन तो नहीं है। वह गूगल ने इन ऐप्स को तुरंत यहाँ पर फ़ोन से डिलीट करने की भी सलाह जो है वो दी है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में बदलाव। 1 दिसंबर से सिम बेचने वालों के लिए वेरिफिकेशन होगा जरूरी। 1 दिसंबर यानी अगले महीने से सिम बेचने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन जो है होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, डीलर्स को जो है सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी जो है वो करवाना होगा। वह किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। वह नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा यहाँ पर ये कदम जो है फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती के लिए यहाँ पर उठाया गया है। वही कई बार देखा जाता है कि किसी की आईडी पर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति जो है सिम चला रहा है, आईडी वाले व्यक्ति को उस बारे में पता भी नहीं। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति उस सिम का गलत उपयोग करने में यहाँ पर कर लेते हैं और निर्दोष व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए। नीतीश कैबिनेट ने बढ़ाया है महंगाई भत्ता। नीतीश कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी। दरअसल सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। वही कैबिनेट ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी को 42 की जगह 40% महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगा। वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 7वें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन को जो है 1/7/2023 यानी जुलाई से जो है 42 की जगह 40% महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। बिजली के कट नहीं करेंगे अब आपको परेशान। सरकार शुरू करने जा रही है बड़ा प्रोजेक्ट। पंजाब की जो भगवत मान सरकार है उसने राज्य में बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीय सुधारने के लिए सरकार ने 3,816 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इससे सिस्टम जो है और मजबूत होगा। इससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आएगा। साथ ही मॉनिटरिंग के काम के जरिए ऊर्जा का सही हिसाब किताब जो है उसकी ऑडिटिंग भी यहाँ पर हो सकेगी। दरअसल बिजली मंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जो है PSPCL की तरफ से यहाँ पर रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन
सेक्टर स्कीम के अंतर्गत बिजली घाटे को घटाने के लिए यहाँ पर सिस्टम में बड़े सुधार यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के आधार पर 3,816 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है महंगाई को लेकर बड़ी खबर। देखिए, आरबीआई का ध्यान है महंगाई दर को 4% लाने पर। शक्तिकांत दास बोले इस वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहने का है अनुमान। आरबीआई के जो गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने बुधवार को मुंबई में FICCI के एक इवेंट में यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि ग्लोबल अनिश्चितताओं ने पॉलिसी मेकर्स और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए चुनौतियां जो है बढ़ा दी है। वहीं उन्होंने आगे जो कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में जो जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5 रहने का अनुमान है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आरबीआई का ध्यान महंगाई दर को 4% पे लाने पर है। तो उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है कि महंगाई जो है आगामी दिनों में और भी जो है कम करने का प्रयास जो है वो आरबीआई कर रहा है। आगामी दिनों में जो महंगाई जो है और भी कम होने के आसार जताए गए हैं।